ये गुफ्तगू ना करें आपकी पार्टी में से किसी ने? हमें कोई पैगाम नहीं आया। टीवी वगैरह पे सोशल मीडिया पे बातें आती, हमें किसी किस्म का पैगाम नहीं आया। ना ही ना आने का पैगाम आया, ना हमें रुकने का आया। तब से हम बैठे इसीलिए आए हैं। लाहौर से इतनी दूर से आते हैं, मिलने आते हैं। क्यों नहीं हम अगर बुलाएं तो हम आगे ना जाएं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अभी मैम क्या समझती हैं आप इमरान सोचिए खान कि साहब? झूठ बोलते हैं, ये तो समझ नहीं आती कि ये कोई अखलाकियात बिल्कुल गिर चुकी है। इस हुकूमत ने आके अपने जिस चोरी की मैंडेट से आई है ना, उससे सारे निज़ाम की अखलाकियात गिरा दी है। झूठ सारे बोलते हैं, इसलिए मैं किसी का यकीन ही नहीं आता कि क्या कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। इसलिए जब तक हम खुद नहीं खान साहब को मिलेंगे हमें तसल्ली नहीं होगी। अभी आप कह रही हैं कि जो भी बयान आ रहे हैं आपको किसी पे यकीन नहीं है? हॉस्पिटल लेके गए हैं, बिल्कुल ऐसी है, लेके गए हैं, तस्दीक हो चुकी है। इसका मतलब बहुत चीज़ सीरियस है बिल्कुल। और ये हमें बहुत परेशानी है। प्रोफेसर गौहर ने भी कहा है कि डॉक्टर्स ने इमरान खान साहब से कहा है कि अगर आपको नहीं लेके जाया जाता तो बिनाई खोलने का खतरा है। तो अब हमें क्या आप खुद पता भी एक क्या? डॉक्टर हैं। नहीं, बिल्कुल है। देखिए, ये जो रेटिना की बात कर रही थी, मजाक नहीं है। और जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट किया उसका ये नहीं कि वापस जेल भेज, उसका फॉलोअप होता है। बिल्कुल। तो ये हमें पता ही नहीं क्या है। ये तो हम टीवी पे बातें सुन रहे हैं ना, हमें ना रिपोर्ट दे रहे हैं। हमने वो भी सुप्रीम कोर्ट में इनको कहा कि रिपोर्ट दे हमें, वो भी नहीं दे रहे। इसलिए हमें नहीं पता क्या हो रहा है। जब तक हम मिलेंगे नहीं तब तक हमें तसल्ली नहीं होगी। इंतहाई कर्ब की बात है ये कि बहुत तकलीफ दे बात है। इमरान खान साहब तकलीफ में नहीं, लेकिन इनको इंशाल्लाह ताला ये जो कर रहे हैं ना, इसका इनको जवाब देना पड़ेगा। इनको ये जो हमारे भाई के साथ कर रहे हैं, इसका देखते हैं हम। इनका ख्याल है कि हम भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, हाथ लगा के इसके। मैं तो कहती हूँ इनके सोचेंगे बिना इनको कुछ करने को। ये आँख का जो मसला आ रहा है, ये हमारे लिए बहुत परेशानी का बायस है और हम देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। मैम बड़ी तकलीफ दे बात है और आप खड़े देखते हैं हैं और और झूठ बोल रहे हैं, एजाज झूठ बोल रहे हैं। ये सारे इसलिए हमें लोग- कुछ नहीं कहा, बिल्कुल एजाज झूठ बोल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, वादी तीरा के अंदर जो ऑपरेशन हो रहा है, बड़ी इमरजेंसी सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और वहाँ जो सूबाई हुकूमत के यानी सुहेल अफरीदी बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव गए हैं, बतौर PTI के कारकुन नहीं गए। वहाँ इस तरह की इमरजेंसी पैदा हो गई कि आवाम के लिए जो है वो उनके जो फंड्स हैं, जो उनका हक है, वो लेने के लिए उन्होंने कहा कि हमारा हक दिया जाए, क्योंकि वफाक के ऊपर ये नाजायज़ काबज़ हैं। तो कब्ज़ा इनके पास है, वसाइल इनके पास हैं, तो ज़ाहिरी बात है जो उनका पैसा है, जो वाजिब उसके वाजिबात हैं, वो तो देने हैं ना। वो सूबे का हक मांगने गए, कोई ज़ाती चीज़ के लिए नहीं गए। और रही बात ये कि उस तस्वीर के अंदर आपने देखा होगा एक स्टाइल सर वो बड़ा फेमस हुआ है, उस पर रोशनी फरमाएं। देखिए, फार्म 45 और 47 वालों का स्टाइल तो फर्क होगा। और दूसरी ये चीज़ है, मुझसे कोई कह रहा था कि जो राना सनाउल्लाह है और साथ अमीर मुकाम था, आई थिंक जी, अमीर मुकाम राना। दोनों बड़ा मुस्कुरा रहे थे। जी। मैंने कहा उन्होंने पहली दफ़ा इतने करीब से असल वज़ीर आला देखा है, क्योंकि वो सारे जेली वज़ीर आला उनके साथ हैं, जेली वज़ीर आज़म है उनके पास। जी जी। तो उन्होंने इतनी करीब से फार्म 45 वाला देखा तो उन्होंने कहा कि यार उनको यकीन नहीं आ रहा। यकीन नहीं आ रहा था, मुस्कुरा रहे थे। उनकी खुशी से जो दबाला हो रहा है, क्योंकि सारे जेली हैं। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब की तरफ चलते हैं। राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि तमाम PTI के हलकों में MNA MPA जो है वो मुतहरिक नहीं है, सिर्फ 8 फरवरी को थोड़ी देर के लिए निकलेंगे और फिर 1 साल ठंड रहेगी। मेरा ख्याल में राना सनाउल्लाह को अब जो है ना कोई सिगरेट वाला, पान वाला खोखा लगा सीधे सीना ले उनको। जी जी। उसकी रीज़न ये है ना कि उनका जो अंदाज़ गुफ्तगू है ना और उनकी जो आवाज़ है, उसके अंदर यूँ ही नज़र आता है कि 5 रुपए की डब्बी, 10 रुपए की डब्बी, इस तरह का वो जो है ना उनका वो सूट करता है। तो उन्हें कहें कि अपना काम धंधा जाकर करें, ठीक है। ये खाली बैठ के ना, मैं कहता हूँ कि आप एक सिपाही को इख्तियार दे देना, ठीक है जी, तो वो इनसे तगड़ा है। ये इतने बुज़दिल है, ठीक है। जिस वक्त इमरान खान की रिहाई होगी ना, सबसे पहले आप देखेंगे कि नवाज शरीफ के साथ राना सनाउल्लाह सारे भाग जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा सर, एक यहाँ पर मैं बहुत सारे कारकुनान के साथ जब बातचीत करता हूँ तो अफसोस भी होता है। बहुत सारे MNAs MPAs आप तो बनते बनते थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, अल्लाह आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर बनाएगा और आपको मौका मिलेगा। लेकिन जो MNAs थे, MPAs थे, जो खान साहब के दौरे इक़्तिदार में सीटों के मज़े लूटते रहे, अब कारकुनान कहते हैं कि जी वो MNAs MPAs किधर हैं। और सोहेल साहब भी कई मरतबा कह चुके हैं सर, अभी लड़ाई कराना चाहते देखिए, हैं। पहली बात तो ये है कि तमाम MNAs MPAs टिकट होल्डर्स जितने भी लोग हैं, तंजीमी दौरान हैं, उन तमाम लोगों को यहाँ आकर बैठना चाहिए, यहाँ के खड़े होना चाहिए इमरान खान के लिए, इमरान खान की बहनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए। क्योंकि हर एक पे फ़र्ज़ है, आज इमरान खान
ہماری خاطر جیل کے اندر ہے، تو ہر ایک پہ فرض ہے، جو نہیں آتا اسے بھی آنا چاہیے، اور دوسری بات جو آتے ہیں ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ اچھا سر، اب ایم این ایز کی بات چل پڑی ہے، میں نے بھی 2012 اس کے بعد بھی میں نے ووٹ دیا، میرے حلقے کے علی محمد خان صاحب۔ علی محمد خان صاحب سے کسی صاحب نے پوچھا کہ جناب آپ عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، تو ان کا جواب تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے میں اور اڈیالہ جیل جا کے ٹک ٹاک بنانے میں فرق ہے۔ تو سر آپ ٹک ٹاک بنانے آئے ہیں؟ دیکھیں وہ خود بھی آتے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر آنا ٹک ٹاک نہیں ہے، بلکہ عمران خان اگر جیل کے اندر ہے وہ ہماری خاطر ہے، اور منگل کو ملاقات کا دن ہے، اور اگر ہم یہاں آ کر اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ عمران خان صرف اکیلے نہیں ہے جیل کے اندر، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، تو یہ ایک اظہار یکجہتی ہے، آپ اظہار کرتے ہیں، آپ جیل کے اندر تو نہیں گھس سکتے، ٹھیک ہے، ہاں گرفتاریاں ہوتی ہیں اور لے جاتے ہیں جیلوں کے اندر، میرے اوپر 22 مقدمات ہیں، بہت سارے ادھر لوگ کھڑے ہوں گے جو جیلیں بھگت کے آئے، تو وہ جیل کے اندر ایک جانا الگ ہے، ٹھیک ہے، یہاں آ کر کھڑے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، تو عمران خان کے لیے آتے ہیں، ہر ایک کو آنا چاہیے۔ زبردست سر، آپ جس طرح عمران خان صاحب کے کیسوں کی رفتار بڑھ رہی ہے، اسی طرح آپ کی طرح وکلا جس میں انتظار بنجوتا صاحب، آپ سلمان اکرم راجہ، بہت سب بڑے، اب جس طرح آپ اپنے دلائل کے ذریعے جج صاحبان کو امپریس کرتے ہیں، اب عوام کو آپ نے 1 منٹ میں امپریس کرنا ہے کہ وہ 8 فروری کو اگر عمران خان کے لیے عوام نکلے، ہر ریڑھی والا، ہر ٹانگے والا، ہر چھابے والا، ہر ٹائی والا نکلے، تو کیوں نکلے؟ پلیز 1 منٹ میں امپریس کرنا ہے آپ نے۔ دیکھیں عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ نے گیو اپ نہیں کرنا، جب بھی ان سے میری ملاقات ہوئی ہے، میری ملاقات کوئی 7-8 مہینے ہو گئے ہوئی ہے، اور میں تقریباً خان صاحب سے کہیں میرا خیال میں 100 سے زیادہ مرتبہ جیل کے اندر مل چکا ہوں، اور کبھی 4 گھنٹے، کبھی 5 گھنٹے، کبھی 6 گھنٹے ان کے ساتھ وقت گزرا ہے۔ خان صاحب کبھی گیو اپ نہیں ہوئے، خان صاحب نے کبھی ہار نہیں مانی، تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ نے مایوسی جو ہے نا وہ نہیں لے کر آنی، آپ نے لڑنا ہے، آپ نے ہار نہیں مانی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ حق میں ہیں، آپ کی جیت ہوگی، سچ کی جیت ہوگی، اور جو اس وقت جدوجہد ہماری یہ ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، اس جدوجہد کے اندر آپ تمام لوگ ساتھ دیں، اظہار یکجہتی کریں، تمام دکانیں، مارکیٹیں، ہر چیز بند کریں 8 فروری کو، رکشے، موٹر سائیکل، گاڑیاں، اور ساتھ جو شام کے بعد مختلف علاقوں کے اندر میں مطلب آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم نے مشعل بردار جلوس نکالنے ہیں، اس میں بھی پارٹیسپیشن کریں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ نکلیں گے اور بتائیں گے کہ 8 فروری کو ہم نے ووٹ عمران خان کو دیا تھا اور ہمارے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال لیا ہے، تو لہٰذا ہم بھرپور طریقے سے، پرامن طریقے سے احتجاج کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ گفتگو نہ کریں آپ کی پارٹی میں سے کسی نے؟ ہمیں کوئی پیغام نہیں آیا، ٹی وی وغیرہ پہ سوشل میڈیا پہ باتیں آتی ہیں، ہمیں کسی قسم کا پیغام نہیں آیا، نہ آنے کا پیغام آیا ہے، نہ ہمیں رکنے کا آیا، تب سے ہم بیٹھے، اسی لیے آئے ہیں، لاہور سے اتنی دور سے آتے ہیں، ملنے آتے ہیں، کیوں نہیں ہم اگر بلائیں تو ہم آگے نہ جائیں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ ابھی میم کیا سمجھتی ہیں آپ عمران سوچیے کہ خان اتنا جھوٹ بولتے ہیں، یہ تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کوئی اخلاقیات بالکل گر چکی ہے، اس حکومت نے آ کے اپنے جس چوری کی مینڈیٹ سے آئی ہے نا، اسے سارے نظام کی اخلاقیات گر دی ہے۔